तो पीटी रीडिंग के अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पीटी रीडिंग में ये पूछा जाता है कि किसके साथ एस लगेगा कि किसके साथ एस नहीं लगेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें एस किसी के साथ लगता है और कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ एस नहीं लगता। तो इस टेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के अंदर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में अगर ज़रूरत है तो एस या ई एस की ज़रूरत पड़ेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यही पीटी की रीडिंग में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ एस लगेगा और किन के साथ एस नहीं लगेगा, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट है आई। दो कैटेगरीज में अगर रख लेते हैं, ये वाली फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी। आई होता है मैं, वी होता है हम, दे होता है ज़्यादा, वे या उन्होंने, यू होता है तुम, और प्लूरल होता है ज़्यादा जैसे कि लोग, वैज्ञानिक, ज़्यादा लोग हैं जो। तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस या ई एस नहीं लगता। इनके साथ अगर आई आता है, वी आता है, दे, यू और प्लूरल आता है। तो अगर आप जिस दिन वीडियो देख रहे हो आज 10 मिनट तक अपने आप से ये बोल लें कि आई, वी, दे, यू, और अगर ज़्यादा लोग या चीज़ें आ जाती हैं तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगता। और दूसरी तरफ आ गया ही होता है वह लड़का, शी हो गया वह लड़की, इट यह हो गया कोई नाम आ जाए किसी का, या सिंगुलर होता है एक वचन, तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, साथ में एस या ई एस भी लगेगा। तो 10 से 20 मिनट तक आज आप आई, वी, दे, यू प्लूरल किन के साथ एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ, और ही, शी, इट, नेम इनके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। जैसे कि आई फर्स्ट वाली में जिसके साथ एस नहीं लगता, तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आई के साथ हमने प्ले रखा फर्स्ट फॉर्म और एस इसमें नहीं लगेगा। अगर यही क्रिकेट मैं खेलता हूँ, यही सेंटेंस हमने ही के साथ बनाना है तो ही प्ले नहीं आएगा, प्ले गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड वालों के साथ एस लगता है, ही प्लेस क्रिकेट आ जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला टेंस। इसमें दो कैटेगरीज हैं, दो में से फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारी आई, वी, दे, यू और प्लूरल, और दूसरी कैटेगरी हमारी आ जाती है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर जिनके साथ वर्ब भी लगेगी, साथ में एस या ई एस लगेगा। तो अब देख लेते हैं कि किन के साथ यहाँ पे अगर कोई सही सेंटेंस है उसमें आप टिक कर दें यस वाला, और अगर गलत है तो आप क्रॉस कर दें कि ये गलत है। आपने बताना है इसमें कि जो वर्ब फर्स्ट लगी हुई हैं जैसे गो, सिंग, राइट, रीड, वॉचेस, प्लग्स, ये सही हैं या गलत हैं, यानी कि इनके साथ जो एस नहीं लगा वो लगना था, अगर लगा हुआ क्या वो नहीं लगना था। जैसे फर्स्ट है रोहित गो टू स्कूल, तो मैंने पीछे भी बताया था फर्स्ट कैटेगरी आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ एस नहीं लगता, और दूसरी तरफ ही, शी, इट और किसी का नाम आ जाए तो वहाँ एस लगता है। तो ये वाला सेंटेंस हो गया हमारा गलत क्योंकि यहाँ इसके साथ ई एस लगना था। सेकंड है वी सिंग अ सॉन्ग, तो ये वाला सेंटेंस वी के साथ हमने सिंग लगाया, पीछे एस नहीं लगाया, तो ये वाला सेंटेंस सही है क्योंकि आई और वी, दे, यू पहली कैटेगरी में, अब वी पहली में आ जाता है, आई, वी के साथ एस नहीं लगता। दे राइट्स अ लेटर, तो दे के साथ मैंने राइट भी लगाया, साथ में एस लगाया, तो दे भी फर्स्ट कैटेगरी में आ जाता है। आई, वी, दे, यू इनके साथ एस नहीं लगता, तो इसके साथ एस लगाया हुआ है, तो ये वाला सेंटेंस हो गया हमारा गलत, इसके साथ एस नहीं लगना था। नेक्स्ट है शी रीड्स अ बुक,
तो शी के साथ मैंने एस लगाया रीड के साथ, तो ये वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि ही शी इट और नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी लगता है। नेक्स्ट है पीपल वॉचेस फिल्म्स। ये वाला सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये पहली कैटेगरी में आ गया। आई, वी, दे, यू और प्लूरल। प्लूरल मतलब ज़्यादा लोग, उनके साथ एस नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पे एस काटना पड़ेगा, ई एस। अ चाइल्ड प्लक्स फ्लावर्स, तो ये सेकंड कैटेगरी में है, बच्चा एक ही है सिर्फ। ही शी इट नेम और किसी सिंगुलर एक चीज़ के साथ ऐसा लगता है, तो ये वाला सेंटेंस हो गया हमारा सही। अब आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो फर्स्ट जो कैटेगरी हमने याद ही हमें, आई, वी, दे, यू, प्लूरल, जिनके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। और अगर वाक्य अब नेगेटिव करना है कि वह क्रिकेट नहीं खेलता, तो इन सब के साथ डू नॉट लग जाएगा। जैसे था आई प्ले क्रिकेट, अब हो जाएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। और दूसरी थी जो कैटेगरी ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक, इनके साथ डज नॉट लग जाएगा। ये भी पीटी रीडिंग में बार बार ही आते रहते हैं, डू नॉट लगेगा कि डज नॉट लगेगा, किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो हाँ वाले सेंटेंस में हमने बोला था आई प्ले क्रिकेट, तो अब लग जाएगा क्योंकि आई यहाँ पे है, तो इसके साथ नहीं वाले सेंटेंस में डू नॉट अटैच हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। और अगर ही था, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, ही के साथ, ही, शी, इट, नेम के साथ हमने हाँ वाले सेंटेंस में एस लगाया था, तो ही प्लेज क्रिकेट। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो ही के साथ, शी के साथ, इट, नेम और सिंगुलर चीज़ों के साथ, एक चीज़ों के साथ डज नॉट लग जाएगा। और जो वर्ब में हमने पॉजिटिव में एस लगाया था वो एस हट जाएगा, तो जो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। यानी हाँ वाले वाक्य में आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, कर ली, एस नहीं लगेगा। और ही, शी, इट के साथ एस भी लगेगा। लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव बनेंगे तो डू नॉट है चाहे डज नॉट है, दोनों के पीछे लगी जो वर्ब है उसके साथ एस नहीं लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टेंस। ज़्यादा टेंस अगर मैं कहूँ पीटी में आते नहीं है, लेकिन ये वाला टेंस है जो बार बार रिपीट होता है पीटी की रीडिंग में, किस में डू नॉट लगेगा, किस में डज नॉट लगेगा, किस में एस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वही प्रैक्टिस करें, 10 टाइम अपने से बोलें आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, फिर बोलें वी प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, पीपल प्ले क्रिकेट, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह इन सेंटेंसेस के साथ डज नॉट लगा के प्रैक्टिस करें। तो फिर आप बताएं कि मैंने जिन सेंटेंसेस के साथ डू नॉट या डज नॉट लगाया हुआ है वो सही है कि गलत है। तो फर्स्ट सेंटेंस है वी डू नॉट रीड बुक्स। डू नॉट के साथ मैंने रीड फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, तो वी के साथ डू नॉट लगाया हुआ है, तो ये वाला सेंटेंस हो गया हमारा ठीक सही है, क्योंकि वी के साथ डू नॉट ही लगता है। आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट ही लगेगा। सेकंड है सुनीता डू नॉट वॉच टीवी। तो सुनीता के साथ डू नॉट लगाया मैंने, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा गलत, क्योंकि ही, शी लड़का या लड़की, इट किसी का नेम आ जाए तो वहाँ डू नॉट नहीं डज नॉट लगेगा, तो यहाँ पे डज नॉट आना था। ही डज नॉट स्विम, वह नहीं तैरता है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही हो गया, क्योंकि ही के साथ डू नॉट नहीं डज नॉट ही आएगा। ही डज नॉट स्विम। नेक्स्ट है यू डू नॉट सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। यू के साथ मैंने डू नॉट लगाया, तो क्या ये सही है? ये फर्स्ट कैटेगरी में आ गया यू, आई, वी, दे, यू, जिनके साथ डू नॉट ही लगेगा, तो ये भी सेंटेंस ठीक है हमारा। और रोहित डू नॉट ड्राइव ए कार। रोहित के साथ मैंने डू नॉट लगाया, तो नाम के साथ डू नॉट नहीं लगता, नाम के साथ डज नॉट लगता है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है, इसमें हमें डज नॉट लगाना पड़ेगा। दे डू नॉट प्लक फ्लावर्स। दे के साथ मैंने डू नॉट लगाया, तो आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट ही लगता है, तो ये वाला सेंटेंस हो गया सही है। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे टिक करने से पहले आप भी अपने माइंड में सोच लें कि ये सही है गलत है।
ये मिक्स है अब, हाँ वाले भी और ना वाले भी। सुनीता डज नॉट प्ले क्रिकेट, नेगेटिव सेंटेंस है कि सुनीता क्रिकेट नहीं खेलती है, लेकिन सुनीता के साथ मैंने डज नॉट लगाया, तो क्या ये सही है? सुनीता के साथ डज नॉट लगाना, हाँ ये सही है, क्योंकि नाम है, नाम के साथ डज नॉट ही लगता है। माई सिस्टर गो टू द टेम्पल, गो लगाया है मैंने माई सिस्टर के पास। गो आएगा कि गोज़ आएगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में कि किन के साथ एस लगेगा, किन के साथ एस नहीं लगेगा। तो नेम है, सॉरी सिस्टर, माई सिस्टर सिंगुलर है, एक की बात की गई है, तो ये सेकंड कैटेगरी है। ही शी इट, नेम और सिंगुलर, सिंगुलर के साथ ऐसे ही एस लगता है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, यहाँ पे आएगा गोज़। यू डू नॉट राइट अ लेटर, यू के साथ मैंने डू नॉट लगाया है, तो ये सही है, क्योंकि आई वी दे यू के साथ नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट ही लगता है, और पॉजिटिव सेंटेंस में हाँ वाले में फर्स्ट फॉर्म कल्ली लगती है, ऐसे नहीं लगता। मिस्टर बेन मोस्टली वियर्स अ टी शर्ट, एक बंदा है मिस्टर बेन, उसके साथ मैंने एस लगाया है, वियर्स सिंगुलर बंदा है, नाम है वो, तो ये वाला सेंटेंस भी सही है, क्योंकि सिंगुलर बंदे के साथ, एक बंदे के साथ या नाम के साथ हमेशा एस लग के वर्ब आती है। आई कम्प्लीट्स माई होमवर्क डेली, आई के साथ मैंने एस लगाया है, तो आई के साथ एस नहीं आता, तो आना था आई कंप्लीट, ना कि आई कंप्लीट्स। वी स्लीप अर्ली एट नाइट, वी के साथ मैंने स्लीप लगाया है, तो वी के साथ एस नहीं लगता, तो ये वाला सेंटेंस सही हो गया। शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी के साथ मैंने डज़ नॉट लगाया है, तो ये भी सही है, क्योंकि शी के साथ डू नॉट नहीं लगता, डज़ नॉट लगता है।